हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, इंगेजमेंट शॉपिंग का मैं नेक्स्ट ब्लॉग लेके आ गई हूँ। और यहाँ पे हम लोग, मैं और गौरी ऑटो रिक्शा से आए हैं मार्केट। और यहाँ आते ही मैं अपने लिए आज देखने आई हूँ, क्योंकि गौरी का हो गया था, मम्मी का, सबका हो गया था, सिर्फ मेरा ही रह गया था। तो यहाँ पे मैं अपने लिए कपड़े देख रही हूँ और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या लूँ, क्योंकि ऐसी सिचुएशन थी कि जैसे लग रहा था कि इंगेजमेंट होगी ही नहीं। लेकिन अब फाइनली लग रहा है कि होगी। और यहाँ पे मैं बार बार अपने लिए कपड़े देख रही हूँ और मुझे समझ नहीं आया, तो मैं छोड़ के चली आई। और यहाँ पे मैं गौरी के लिए जो इनका मतलब सेट वगैरह लगवाना है वो चीज़ आई हूँ देखने के लिए। तो यहाँ पे मैं और गौरी यहाँ पे सेट देख रहे हैं गले का। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। सो गाइज़, हम लोग यहाँ पे मैचिंग ढूंढने आए हैं इनके लहंगे का, और जो कि मिल नहीं रहा है। इनमें से कोई भी सेट मैच नहीं कर रहा है, सारे गोल्डन दिखा रहे हैं, जबकि इनके लहंगे में सिल्वर और लाइट पिंक, मतलब बेबी पिंक करके कलर है। तो हमें वहाँ उस शॉप पे बिल्कुल भी सेट नहीं दिखे। और यहाँ आई तो यहाँ सारे सेट गौरी के क्रॉप टॉप से मैच कर रहे थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, और ये सारे एडी डायमंड होते हैं जो, उनके सेट है, और ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो यहाँ पे देख रही हूँ मैं। और मेरा और गौरी का दोनों का कहना था कि हम लोग एकदम पतला सेट लेंगे, क्योंकि इंगेजमेंट का मेकअप हमको लाइट ही रखना है, और लहंगा भी लाइट कलर में है। तो मतलब उसी हिसाब से हमें सेट भी लेना है पतला सा। तो ये सारे सेट बहुत 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 सुंदर थे और काफ़ी महंगे भी थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने पसंद कर लिया है एक पतला सा सेट। बाकी देख रहे हैं, लेकिन जो कि ये सब थोड़ा लहंगे से हैवी लग रहा था, तो इसे हमने नहीं लिया। लेकिन ये वाला सेट भी काफ़ी सुंदर था, और ये मैं बार बार देख रही थी क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन ये थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा था लहंगे से। और जो हमने पसंद किया है वो बहुत पतला सा है, सिंपल सा, लेकिन बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा सा है। तो हमने यहाँ पे सेट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ गए हैं जस्ट चूड़ी कंगन की शॉप पे। यहाँ पे चूड़ियों का सेट लगवाएंगे गौरी के लिए, गौरी के लहंगे में, और मम्मी की साड़ी का सेट लगवाना है। तो यहाँ पे पहले जल्दी जल्दी हम लोग सेट लगवा लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है। गाइस, तो जितना महंगा लहंगा नहीं होता है, मतलब उससे ज़्यादा तो एसेसरीज़ महंगी पड़ जाती है, जो इसके साथ में सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं। और यहाँ पे चूड़ी भी हमने सिंपल ही रखी है, क्योंकि लहंगा जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है कि बहुत ही सिंपल में है, कुछ भी ज़्यादा तड़क भड़क नहीं है। तो और मेरा फेस देखिए, मैं एकदम थक चुकी हूँ, क्योंकि मेरा कपड़ा नहीं मिला है अभी तक, और शाम होने वाली है। और एक तरफ ये है कि सारी चीज़ें सेट लगवानी है, और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे चूड़ा के सेट थे, और ये गौरी का सेट बन के तैयार है। तो ये हमने सिंपल ही रखा है, और बहुत ही प्यारा सेट बन के तैयार हुआ था। अब इसके बाद मम्मी का सेट लगवाएंगे, और इसके बाद हम लोग यहाँ से तुरंत निकलेंगे। ये चूड़ा मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन अभी कहीं पहनना नहीं था, तो मैंने इसे लिया नहीं, और काफ़ी महंगा बता रही थी। तो ये रही मम्मी की साड़ी, और मम्मी का सेट भी बन के तैयार हो गया है। और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ आए, रास्ते में हमें ये भेल दिखी, तो हमने पहले भेल लिया, और इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे आगे, क्योंकि भूख लग गई थी। और यहाँ पे गौरी को दिखा, तो गौरी ने बोला कि दीदी चलो भेल खा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने भेल लिया, और इसके बाद फिर आ गए हैं मम्मी के लिए सैंडल लेने, क्योंकि सबको नया ही सब कुछ चाहिए होता है। तो मम्मी के पास ऑलरेडी था, लेकिन मम्मी ने बोला कि मुझे भी नया सैंडल चाहिए। तो उनके लिए हम लोग आए हैं लेने के लिए। तो वहाँ नहीं दिखा जैसा हमें चाहिए था। मम्मी को सिंपल सोवर ही चाहिए होता है, उन्हीं में से डॉक्टर सैंडल। तो उन्हीं में से हम लोगों ने एक मम्मी के लिए लिया। और यहाँ पे आ गए हैं, ये हमारा मतलब मैं आऊँ चौक तो मैं गन्ने का रस ना पी के जाऊँ, ये असंभव है। तो ये यहाँ पे भैया जी गन्ने का रस बना रहे हैं हमारा, और ये सारे सीज़न में इनका गन्ने का रस बिकता है। यहाँ पे लोग पीते होंगे तभी तो बिकता है, ठंडी गर्मी हर सीज़न में इनका ये गन्ने का जूस यहाँ पे बिकता है। तो ये हमारा जूस निकल के तैयार हो गया है, और अब हम इसे पी लेते हैं।
सो गाइस, जहाँ पे गन्ने का जूस मिलता है उसके साइड में ही यहाँ पे सारे मतलब टिक्की वाले ठेले लगाए रहते हैं। टिक्की चाट जितना भी फास्ट फूड होता है यहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग टिक्की खा रहे हैं और जो भी फैज़ाबाद से होंगे, अयोध्या फैज़ाबाद से, उन्हें पता होगा कि मैं किस जगह पे थी। और मैं फिर से आ गई हूँ अपना कपड़ा देखने के लिए। मैं तो इतना निराश हो गई थी कि मैंने कहा गौरी से कि तुम अपना सामान लो और यहाँ से चलते हैं, मैं आपको ही पुराना ही जो रखा होगा मैं पहन लूँगी। लेकिन गौरी मेरे पीछे पड़ी रही कि नहीं दीदी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कभी पुराना कपड़ा नहीं पहनी है किसी फंक्शन में, तो मेरी इंगेजमेंट में आप पुराना पहनेंगी। तो वो मेरे पीछे लगी रही कि नहीं दीदी चलो अपने लिए पसंद करो कोई कपड़ा, जब तक मिल नहीं जाता हम चलेंगे नहीं घर। तो यहाँ पे मैंने हर तरीके के कपड़े देखे और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा हैवी लग रहा था, मतलब ज़्यादा ही इसमें कढ़ाई हुई थी, तो इसीलिए मैंने नहीं लिया। और एक मुझे पसंद आ गया है और उसे मैंने ले लिया है, तो उससे मैं आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैंने अपने लिए सैंडल लिया और इसके बाद फिर हम निकल चुके हैं घर के लिए। गाइस, तो हम लोग सुबह के निकले हुए थे और मेरे फेस पे अब स्माइल देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि मेरा भी कपड़ा मिल गया और जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी सारी चीज़ें मुझे मिल गई। और हम लोग लास्ट में रेस्टोरेंट में आए हैं खाने के लिए कुछ, क्योंकि सुबह के निकले हुए हैं और बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। तो यहाँ पे मैं और गौरी दही पूरी खा रहे हैं। गाइस, तो ये मेरी फेवरेट दही पूरी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं खाए जा रही हूँ और भूख की याद तब आई जब सारा सामान हमें मिल गया, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि समय नहीं था ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए। तो फटाफट से हम लोग सामान ख़रीदे और तब भूख की बिल्कुल भी याद नहीं थी। और जैसे ही हम लोग फ्री हुए सारा कुछ ख़रीद के, तो हमें भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग गई थी। तो हम लोग अभी चाउमीन खा रहे हैं और पापा का फ़ोन आया था कि आप लोग वहीं पर रुको, मैं आके रिसीव करता हूँ। गाइस, तो रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और सामान हमारे पास काफ़ी हो गया था, सुबह से हम लोग शॉपिंग ही कर रहे थे। तो इसीलिए पापा ने बोला कि वहीं पर रुको, मैं आके लेता हूँ तुम लोग को, साथ में ले चलता हूँ। तो यहाँ पे बस मैं और गौरी पेट पूजा किए जा रहे हैं और गौरी से मैं बोल रही हूँ कि इधर भी देख लो, सिर्फ खाए ही जा रही हो। और उसे भी काफ़ी भूख लग गई थी, क्योंकि हम दोनों सुबह निकले थे और हल्का फुल्का खाना खा के निकले थे, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग जुटे हुए हैं। और गाइज़, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा खाना अभी स्टार्ट ही रहेगा। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।